हेलो एमएससी स्टूडेंट्स। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने अभी तक 2 थ्योरम्स की हैं, तो नेक्स्ट आज हम पिकार्ड लिंडेलॉफ थ्योरम करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले 2 चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। एक तो है लिप्टिट्स कंडीशन और दूसरी मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन किस तरह से करते हैं। पिकार्ड अल्ट्रेशंस मेथड आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले क्या है लिप्टिट कंडीशन क्या है, क्योंकि हमें थ्योरम करने के लिए लिप्टिट्स कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर पहले ही कहा गया है कि फंक्शन जो है हमारे पास क्या है, फंक्शन सी एंड लिप। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मतलब कंटिन्यूस एंड लिप्टिट कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो लिप्टिट्स कंडीशन क्या होती है कि लेट एफ टी कोमा एक्स बी डिफाइन ऑन द डोमेन डी इन टी कोमा एक्स प्लेन। एफ टी कोमा एक्स इज सेट टू बी satisfy the Lipschitz condition with respect to x on domain D if there exists a constant k positive such that mod of f of t comma x1 minus f of t comma x2 is less than equal to k mod of x1 minus x2 for all t1 t कोमा x1 t कोमा x2 बिलोंग्स टू d। मीन्स अगर कोई फंक्शन किसी डोमेन पर हमारे पास क्या है, डिफाइन है, तो हम कहेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब चेंज किस में होगा, x में। x में यहाँ पर t क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। x1 और x2 यहाँ पर हमारे पास चेंज क्या आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू हम क्या बोल रहे हैं, x ऑन द डोमेन d इफ देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट k पॉजिटिव सच दैट mod of f t comma x1, मतलब डिफरेंस ऑफ द इमेजेस ऑफ f इज लेस देन इक्वल टू k mod of डिफरेंस ऑफ x1 x2। मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू k, जहां पर k को हम क्या कहेंगे, लिप्टिट कांस्टेंट कहेंगे हमारे पास। तो f बिलोंग्स टू LIP ऑन इन d। तो लिप्टिट कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारे पास क्या होगी, इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। हमें एक क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट k मिल जाएगा। इस k को हम क्या कहते हैं, लिप्टिट कांस्टेंट। तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, f बिलोंग्स टू क्या है, c कोमा लिप में है, तो यहाँ से क्या कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है और साथ में वो लिप्टिट कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो अगला क्या है हमारे पास, मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, पिकार्ड अल्ट्रेशन मेथड क्या है इसमें हमारे पास, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम x डैश टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी कोमा एक्स टी। मतलब हमारे पास क्या है, जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी हमारे पास, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, आर हमने रेक्टेंगल, हम क्लोज रेक्टेंगल ले रहे हैं, जहां पर कंडीशन क्या है हमारे पास, मोड ऑफ टी माइनस टो इज लेस देन इक्वल टू ए, मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू बी, ए बी इज पॉजिटिव एंड एफ बिलोंग्स टू सी ऑन आर। वी डिफाइन ए फंक्शन, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन चाहिए हमारे पास यहाँ पर हमें। तो इसके लिए हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन चाहिए हमारे पास, कि इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्या मिल जाए, हमें सॉल्यूशन मिल जाए। तो सबसे पहले कंडीशन देखिए बच्चा क्या दी हुई है, एक्स टो इज इक्वल टू एक्स आई। इस एक्स टो को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, फाई नॉट टी इज इक्वल टू एक्स आई, मतलब अपनी तरफ से एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, कांस्टेंट फंक्शन एक्स आई। तो टो रखें अगर टी की जगह, क्योंकि यहाँ पर टी तो है नहीं, एक कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टो। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को क्या सेटिस्फाई, इट सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन। तो ये क्या बन गया हमारा, जीरोथ अप्रोक्सीमेशन। तो ऐसे हम इस तरह से पहले 0 निकाला, फिर अब 1 की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास y नॉट टी डिफाइन हो चुका है, मतलब y0 डिफाइन हो चुका, y नॉट टी डिफाइन हो चुका है। अब इसकी हेल्प ले, क्योंकि ये एक डिफाइन हो चुका है हमारे पास फंक्शन, तो अब ये एक डिफाइन है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। टी और फाई नॉट टी, मीन्स टी तो है ही हमारे पास ये, और फाई नॉट टी क्या है, एक्स आई। और ये दोनों पॉइंट हमारे पास क्या है, इस रेक्टेंगल में है। हमें पता है, आपको पहले वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी उसके लिए, कि ये रेक्टेंगल आर हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो बिना उसके आपको समझ नहीं आएंगी, तो इसलिए अपनी जो 2 इसकी थ्योरम्स हैं वो अच्छे से करके आए, या स्टार्टिंग वीडियो देख लीजिए आप।
इट सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशन, वी कॉल्ड इट दिस। अब फाई नोट टो को हम क्या बोल देते हैं कि ये हमारा जीरोथ अप्रोक्सीमेशन है। अब हमारे पास फाई नोट डिफाइन हो चुका है, तो टी एक्साई दोनों आर में है, मतलब टी और फाई नोट टी हमारा आर में है। तो अगर इस रेक्टेंगल में है तो फंक्शन उसके ऊपर डिफाइन है। अब फंक्शन उसके ऊपर डिफाइन है तो क्या कहेंगे, अगर फंक्शन डिफाइन है उसके ऊपर तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। और हमें दिया हुआ है कि फंक्शन आर के हर एक पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूज है, तो एफ इस पॉइंट पर भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूज हो जाएगा। अगर कंटिन्यूज है तो हमें पता है वो क्या हो जाता है, इंटीग्रेबल भी हो जाता है। तो एफ क्या हो जाता है हमारे पास, इंटीग्रेबल भी हो जाता है हमारे पास यहाँ पर। तो टो टू टी हमारे पास फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक्साई भी है और ये जो हमने इंटीग्रल बताया ये भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, मीन्स ये एक वेल डिफाइंड बन जाएगा। और इस फंक्शन को, इसको हम पूरा नाम दे देंगे फाई वन टी, इसको नाम दे देंगे हम फाई वन टी, वेल डिफाइन दे दिया। इज कॉल्ड द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये हमारा सॉल्यूशन, क्योंकि ये इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फाई वन हमारा क्या बन गया, अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन। इस तरह से हमारे पास क्या है, अब इनिशियल कंडीशन देखते हैं कि क्या आएगी अपने पास यहाँ पर। क्या ये पॉइंट जो ये फाई वन आया है हमारे पास, क्या ये फाई वन रेक्टेंगल में लाई करेगा या नहीं, मतलब टी और फाई वन टी रेक्टेंगल में लाई करेगा या नहीं। उसके लिए हमने कंडीशन ले ली क्या, फाई वन टी माइनस एक्साई। तो फाई वन की वैल्यू पुट कर दी, एक्साई से एक्साई कैंसिल हो जाएगा, ये रह गया। तो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल का साइन आएगा। अब दिस टर्म इज लेस देन, ये टर्म इससे लेस देन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमें पता है ये प्रॉपर्टी डी एक्स ए टू बी इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ डी एक्स। तो हमारे पास क्या है, क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या है, इंटीग्रेबल है, तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये प्रॉपर्टी लगा दी। और एफ क्या था, कंटिन्यूज था ऑन रेक्टेंगल आर। तो फंक्शन हमारे पास क्या था, कंटिन्यूज है ऑन आर, एक बाउंडेड हमारे पास यहाँ पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूज है ऑन आर पर क्लोज्ड फिगर पर ये क्या है, कंटिन्यूज है तो बाउंडेड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हर एक फंक्शन की हर एक वैल्यू किससे लेस हो जाएगी, एम क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, सुप्रीमम। तो दिस वैल्यू फंक्शन वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू एम। फिर हमने क्या कर दिया यहाँ से वन डी एस क्या है, हमने ऐसा आ जाएगा इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और हमारी टी माइनस टू हम क्या लेके चल रहे हैं, लेस देन इक्वल टू अल्फा है अपने पास, क्योंकि हमें इसी इंटरवल पर बात करनी है आगे, तो हम हर बार ये लेके चलेंगे। तो m मोड ऑफ t माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू m अल्फा। तो t कोमा, अब यहां पर देखिए दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू m अल्फा आ गया हमारे पास। और m अल्फा किससे लेस है हमारे पास, b से लेस है। क्यों, क्योंकि अल्फा हम क्या लेते हैं, मिनिमम ऑफ a कोमा b बाय m। तो अगर अल्फा b बाय m है हमारे पास, तो यहाँ पर m अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। लेकिन अल्फा क्या है, मिनिमम है, तो ये लेस देन और इक्वल भी यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू b आ गया हमारे पास। तो जब इन दोनों का डिफरेंस इस b से लेस है, इट मीन्स ये इस रेक्टेंगल में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल में लाई कर रहे हैं, तो ये पॉइंट इस रेक्टेंगल में होगा, इस रेक्टेंगल में है और फंक्शन इसके ऊपर डिफाइन है, तो फंक्शन बिलोंग्स टू सी ऑन आर। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूज हो गया, तो इसका जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो वेल डिफाइन हो जाएगा, टो टू टी वेल डिफाइन मतलब एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब यह है कि ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यहां से एग्जिस्ट करेगा। तो एक्साई तो ऑलरेडी एक हमारे पास नंबर है, तो दोनों को ऐड करेंगे वो भी एग्जिस्ट करेगा। इसके कॉरस्पॉन्ड इस फंक्शन को पूरे को हमने क्या नाम दे दिया, फाई टू। तो इस तरह से हम अगर फंक्शंस डिफाइन करते जाएं, वो क्या आता जाएंगे, सॉल्यूशन आते जाएंगे इंटीग्रल इक्वेशन के हमारे पास। तो कंटिन्यू इन दिस वे वी गेट द ith अप्रोक्सीमेशन विच इज डिफाइंड। देखिए यहाँ पर अगर 1 था तो यहाँ क्या है, 0 है, नॉट है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है, 1। तो अगर यहाँ i है तो यहाँ क्या हो जाएगा, i-1। तो इसको हम क्या कहते हैं, पिकार्ड अल्ट्रेशन मेथड।
तो ये हमारे पास क्या था, देखिए हमने क्या है अल्ट्रेशन मेथड में क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ली, उसमें हमने क्या किया, पहले खुद से फंक्शन डिफाइन किया जो ऑलरेडी हमारे पास था। तो इसी से ही स्टार्ट करते हुए हमने ये बताया कि ये पॉइंट इस रेक्टेंगल में है, इस रेक्टेंगल में होने की वजह से ये कंटिन्यूज हो गया यहाँ पर ऑन आर, ये कंटिन्यूज हो गया ऑन आर, कंटिन्यूस गिवन है हमें, तो यहां से ये पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा और कंटिन्यूस है किसी क्लोज सेट के ऊपर, तो वो रिमान इंटीग्रेबल भी होता है, तो उसका इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट करेगा। अगर ये एग्जिस्ट कर गया, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका मतलब इसको हमने φ1t नाम दे दिया और हमने बता दिया कि ये फिर से आर के अंदर है, आर के अंदर है तो फिर से ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। और इस तरह से हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन डिफाइन करते रहे। तो ये हमारे पास जो अब मेरे पास मैंने आपको लिप्चिड कंडीशन बताई और दूसरा क्या है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के बारे में बताया, ये दोनों ही पिकार्ड-लिंडेलोफ थ्योरम में यूज होगी, तो इसीलिए हम इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। लिप्चिड कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि जो फंक्शन है वो क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कंडीशन क्या कहती है कि दोनों का जो इमेजेस का डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू द के मोड ऑफ x1 माइनस x1 और x2 के डिस्टेंस से लेस हो जाएगा, जहां पर k क्या हो जाएगा, लिप्चिड कांस्टेंट हो जाएगा अपने पास। तो ये दोनों चीजें हमारी काम आएंगी, इसीलिए आप इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पिकार्ड-लिंडेलोफ थ्योरम करवाऊंगी। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से, क्योंकि एक वीडियो में पूरी थ्योरम को कवर करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, तो ये दोनों चीजें आप अच्छे से कर लें। तो अब पिकार्ड-लिंडेलोफ थ्योरम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।